हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे आपको पता होगा कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, और वहाँ पे भगवान की तीन मूर्तियाँ जैसे भगवान जगन्नाथ और जो सुभद्रा जी हैं और बलराम जी हैं, बलदेव जिनको कहा जाता है, इन तीनों लोगों की है। रथ यात्रा भी निकलती है जून में, आपको पता भी होगा। तो ये जो मंदिर बना हुआ है, गंग वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो उड़ीसा में बना हुआ जो जगन्नाथ टेम्पल था वह किस शैली में बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि नागर शैली में बना हुआ है। और नागर शैली की विशेषता ये होती है कि उसमें जगमोहन होता है, कुछ ऊंचाई पे मंदिर बना होता है, और जो आपका जो गर्भगृह होता है उसमें ऊपर जो है पिरामिड नुमा नहीं बल्कि कैसे होता है, वक्राकार होता है, ऊपर आमलक होता है। ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित या जो हाईलाइटेड जो मंदिर है आर्किटेक्चर के रूप में भी आप देखे होंगे, तो उसमें जो जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा का वो है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल ने जगन्नाथ टेम्पल समुद्र के किनारे बनाने के लिए, नया जगन्नाथ टेम्पल बनाने के लिए घोषणा किया हुआ है। ठीक है, बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह से मतलब उड़ीसा में क्यों ऐसे कंसर्न है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने ग्रुप में ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग इस सेशन को शुरू करें। ठीक है, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला, अच्छा मेदिनीपुर जिला तो आप जानते होंगे, इतिहास में ये इसका नाम है मेदिनीपुर जिला का। ठीक है, यहाँ से कुछ हुआ था, कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ऐसा कुछ काल कोठरी में ऐसे बंद कर दिया गया था, ऐसा सारी चीज़ें। ठीक है, सिराजुद्दौला के द्वारा, फिर बहुत सारे मर गए थे अंग्रेज इसमें। अब आपको याद आ रहा होगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यह कैसे बनाया गया है, क्या है इसका आर्किटेक्चर, इसको देखेंगे हम लोग। मुख्य रूप से जो जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा में है, और उड़ीसा में बनाया गया था 12वीं शताब्दी में, और जिसको जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है। ठीक है, पुरी में अवस्थित है, और कलिंग शैली वास्तुकला में निर्मित की गई है। तो कलिंग शैली किसका उपशैली है, नागर शैली का है। और आपको पता भी हो कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्किटेक्चर का जो शैली जो है वो कौन सा है, नागर शैली है। तो नागर शैली की ही उपशैली कलिंग शैली में इसको बनाई गई है। यह उड़ीसा वाला जो है वह। ठीक है, इसमें रत्न वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ स्थापित है, जैसा मैंने अभी पहले बताया। यह मंदिर बंसी पहाड़पुर सैंड स्टोन से निर्मित है और इसमें पत्थर की मूर्तियां प्रतिष्ठित है, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ी से निर्मित दारू ब्रह्म स्वरूप की प्रतिमाएं वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु और अगर देखना चाहें तो इस मंदिर में चार प्रमुख संरचनाएं हैं। एक तो विमान है, गर्भगृह जहाँ पे मुख्य देवता की पूजा होती है। फिर जगमोहन है, सभा मंडप जिसको कहा जाता है, ये वाला पार्ट ये जगमोहन है। जगमोहन कैसा है, पिरामिडनुमा है। ठीक है, और जो मुख्य मंदिर आप देख रहे होंगे जिसमें गर्भगृह आप कह रहे हैं वो विमान होगा, और विमान कैसा होगा, यह देखिए आप कैसा होगा, वक्रानुकार होगा। ठीक है, वक्रनुमा होगा। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, आमलक होगा। तो ये नागर शैली की यही विशेषता है इसमें। ठीक है, उसके बाद से नाट्य मंदिर है, नृत्य मंडप जिसको कहा जाता है, भोग मंडप है जहाँ प्रसाद मिलता है। ये सारी चीजें भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आर्किटेक्चर से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में अगर आप देखेंगे तो गंग वंश के राजा अनंत बर्मन चोडगंग देव द्वारा 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था, जैसे मैंने पहले ही बताया। यह मूर्तियां लकड़ी नीम की लकड़ियों से बनी हुई होती हैं। 9 कलेवर अनुष्ठान के अंतर्गत प्रत्येक 12 से 19 वर्षों में प्रतिस्थापित की जाती हैं यह मूर्तियां। और कलिंग स्थापत्य यानी उड़ीसा मंदिर स्थापत्य की एक उपशैली है जिसका उत्कृष्ट उदाहरण है, ये बनाया गया है नागर शैली में। उपशैली है उड़ीसा वाला, उसी का कलिंग में ये इसको बनाया गया है। कलिंग जो आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है, चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। चार धाम में कौन कौन सा है, तो एक ऊपर जाएंगे आप उत्तर में तो बद्रीनाथ है, साउथ में अगर आप जाएंगे तो रामेश्वरम है, वैसे अगर गुजरात की तरफ पश्चिम की तट पे जाएंगे तो द्वारका है। ठीक वैसे ही अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, जगन्नाथपुरी है। तो ये आदि गुरु जो शंकराचार्य थे, जो अद्वैतवाद दर्शन पे बिलीव करते थे, दार्शनिक थे, उनके द्वारा ये चार देश के चारों ओर जो है मठों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज सदैव वायु की दिशा के विपरीत लहराता है, यहाँ पे एक और ये विशेषता है इसकी। फिर सुदर्शन चक्र हर कोण से एक समान प्रतीत होता है, जो एक अद्वितीय दृष्टि भ्रम जो है, ऑप्टिकल इल्यूजन है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी के तर्ज पे पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मेदिनीपुर जिले में। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। फिर मिलते हैं, चूंकि अब ये चूंकि आर्किटेक्चर में आ गया है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना आर्किटेक्चर वाले पार्ट से आ सकता है। आर्किटेक्चर वाले पार्ट से प्रश्न आता भी है, आपको पता भी है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।